ये आज की पहली रिपोर्टिंग होगी जिसमें बच्चा पार्टी सबसे आगे है। अंकल जी ये रोड तो बनानी, नेता वोट मांगने आ जाते हैं, हम खेलेंगे कहाँ? यहाँ पे हम गिर भी जाते हैं। हाँ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ फंस जाती हैं। अच्छा, कभी किसी गाड़ी वाले को गिरते हुए फिसल के देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित है, छोटे बच्चे भी यहाँ पे। बेटा क्या दिक्कत होती है? अंकल हम यहाँ खेल भी नहीं पाते हैं, हमें खेलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो यहाँ गिर भी गया था एक बार, 4 बार गिर चुका। 4 बार गिर चुके हो? हाँ। यहाँ के लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ फ्री मिला है। सर क्या क्या फ्री मिला? सर हमें फ्री मिला, कीचड़, पानी, गंदगी और जो है बिल्कुल हद से बेहाल हो रहे हैं हम लोग। आज शिव विहार के फिर हम उस रोड पर हैं जहां पर एम्बुलेंस आने से मना करती है। ओला वाले कहते हैं भैया 100 रुपए हमसे उल्टा ले लो, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। आखिर क्या खासियत है इस सड़क की वो आप देख सकते हैं। बारिश हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का दिन हो गया है, लेकिन माहौल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही व्यवस्था है। आपको अगर कहीं भी आना जाना है तो यहीं से होकर के जाना होगा। यहाँ के कुछ साथी लोग खड़े हुए हैं, उनसे समस्या का जायजा लेते हैं कि आखिर इस सड़क का हाल कितने दिनों से ऐसा ही है। यहाँ के व्यवसायी हमारे साथ हैं। क्या समस्या आती है सर इन सड़कों से? ये पिछले 1.5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब से सीवर का कार्य शुरू हुआ था, और ये सीवर का कार्य अब समाप्त हो चुका है। कहानी मतलब इस रोड की कैसे शुरू हुई? सीवर का काम शुरू हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर सबसे पहले सीवर का काम स्टार्ट हुआ था आज से 1.5 साल पहले हमारी रोड बन चुकी थी, एकदम साफ सुथरा था, लेकिन सीवर वाले आए और ये अक्टूबर 16 से ही खोदना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ये। अच्छा। और जब से ऐसा ही पड़ा हुआ है, बरसात में पानी भर जाता है, निकलने वालों की बहुत दिक्कतें हैं, प्लस रोड पे आवाजाही। ये बताएं, जब बेसिकली सीवर का एक नियम होता है कि वो जो खोदेंगे उसको बना के जाएंगे, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कोई देखने वाला ही नहीं है। आज तक तो यही नहीं पता कि सीवर का काम खत्म हुआ या नहीं हुआ या चल रहा है अभी। अच्छा। देखने में तो कहीं आता नहीं है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन सीवर वाले नदारद हैं। समाज में टीचर और डॉक्टर की बड़ी वैल्यू होती है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। इस सड़क का सर मैं चाहूंगा आप ही हाल बताएं कि क्या हाल है? इसका हाल इतना बुरा है, नरक की तरह रह रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर हमने दुकान चला रहे हैं, इतना पानी भर जाता है, ये नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, क्योंकि जब से सीवर बनाया उन्होंने डाला है, जैसे नाली तो बनाई नहीं है और सीवर खुद तो ऐसे ही डाल दिया उन्होंने। हम लोग अभी दुकान चलाते हैं तो खुद मिट्टी मतलब मलबा मंगा के 600-700 रुपये की ट्रॉली मंगाते हैं हम लोग, वो अपनी दुकानों के सामने डरवाई हम लोगों ने। अच्छा, मैं लेकिन फिर भी सर एक प्रश्न कंफर्म करना चाहूंगा, क्या आप वाकई में देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में ये दिल्ली नहीं है, नरक है। इससे बढ़िया तो गाँव है, गाँव से ज़्यादा बेटर है। आप जाके देखिए, वहाँ की पक्की सड़कें हैं, नालियाँ, ड्रेनेज हैं, यहाँ तो पानी निकलता ही नहीं है। यहाँ इन्हीं टूटी हुई सड़कों से पार्टी के कार्यकर्ता नाचते हुए चले जाते हैं जैसे खुशी मना रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों की हद होती है कि आप जिस सड़क को 1.5 साल से टूटा हुआ देख रहे हैं, उस सड़क पे आप वोट मांग करके कैसे जा सकते हैं? आज तक कभी भी देखने नहीं आए यहाँ के सभासद हैं, जो भी एमएलए हैं, देखने ही नहीं आए कि यहाँ के क्या हाल है। इतनी प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आने जाने का मतलब ये जो रास्ता है, पहली बात एक ही रास्ता है और दूसरी बात रास्ता ही नहीं है जो आप देख सकते हैं। देखिए, आराम से आपको जाना होगा वरना आप बुरे तरह से गिर सकते हैं। और इस समय हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, ये वो यहाँ के वो लोग हैं जो इस समस्या से डायरेक्ट जूझ रहे हैं। ये प्रश्न सबसे बनता है। सर, बच्चे नहीं गिरते होंगे इसमें? बहुत ज़्यादा गिरते हैं सर, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बच्चे के बड़े बूढ़े भी आते हैं, थोड़े बहुत दूध बूध लेने, डेयरी वगैरह है यहाँ पर। हमारे यहाँ भाई शामिर भाई जी खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे पता करके देखो, छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। दिक्कत है सबको सर। दिक्कत तो है, दिक्कत है, लेकिन एक आदमी को यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो नेता हैं उनको दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस खबर को शेयर भी इसलिए करें ताकि उन तक आराम से पहुंच जाए। शिव विहार या नरक विहार पार्ट 2 देख रहे हैं आप। हर व्यक्ति इससे प्रभावित है, छोटे बच्चे भी यहाँ पे। बेटा क्या दिक्कत होती है? अंकल हम यहाँ खेल भी नहीं पाते हैं, हमें खेलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो यहाँ गिर भी गया था एक बार। ये तो है, देखो ये तो साफ दिख रहा है कि बेटा आप कैसे चलते हो, कैसे खेलते होगे। यहाँ पे पार्क भी है क्या बेटा खेलने के लिए? नो सर, पार्क नहीं है यहाँ पर। कोई पार्क नहीं है? नो। तो कैसे खेलते हो बेटा? वो यूपी में जाके है। अच्छा, मतलब इतनी दूर जाना पड़ता है? हाँ तो मतलब मजबूरी है, साइकिल भी चलानी है तो इसी में चलानी है? हाँ, ये सर। अच्छा, और स्कूल जाते हुए कभी ऐसा नहीं हो गिर गए हो?
कपड़े खराब हो गए? हाँ कभी कभी होता है। हुआ है? हाँ देखा किसी बच्चे को गिरते हुए या खुद ही गिरे हो? हाँ देखा है। हम भी गिर चुके हैं। हाँ अच्छा, तो बेसिकली एक तरीके का चैलेंज भी हो गया बच्चों के लिए। तू गिरा क्या? मैं तो गिरा था। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। हम सड़क पर हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग इससे प्रताड़ित हैं लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आज की पहली रिपोर्टिंग होगी जिसमें बच्चा पार्टी सबसे आगे है और ये अपनी समस्याएं रख रहे हैं। बेटा क्या क्या कहना चाहोगे? अंकल जी, ये रोड तो बनानी, नेता वोट मांगने आ जाते हैं। हम खेलेंगे कहाँ? बेटा क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सर यहाँ पे हम गिर भी जाते हैं। हाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी फंस जाती हैं। अच्छा, कभी किसी गाड़ी वाले को गिरते हुए फिसल के देखा है? हाँ बहुत बार देखा है। यहीं पे गिरे हैं। हाँ अच्छा, कोई ऐसी गाड़ी वाला जिसपे और आदमी भी बैठा हो, बच्चे भी बैठे हो, लेडीज भी बैठे हो? हाँ गिरे हैं, बच्चे लेडीज सब। अच्छा, कितनी बार आपने देखा ऐसा? एक आध बार है? बहुत होता है यहाँ पे? जब भी बारिश होती है जब भी गिर ही जाते हैं। फंस जाती हैं इसमें गड्ढे में ये वाले। अच्छा, तो ये बच्चे बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। नेताजी सुन रहे हैं? शिव विहार या नरक विहार पार्ट 2। बड़ों से भी बात करते हैं, कुछ बड़े लोग भी हमारे साथ हैं। सर, बच्चों को लेकर के 14 नवंबर का मना दिया जाता है कि आज बाल दिवस है। यहाँ का बाल दिवस कब आएगा? यहाँ को बाल दिवस का आएगा जी। यहाँ तो जो लिखने को तो जगह ही ना, बाल दिवस तो जब आएगा भाई। यहाँ सब चीज़ की परेशानी है भाई। कोई सामान लेने जाएगा दुकान पे, उरा पटका गिरा है। कोई घर से निकले उगारे में लिकड़ने के मारा, फिर लिकड़ तो ना वहीं गली में रह जा। कोई दूध लेना आवे, कई को हमारे उधारी के कार्ड बने हुए हैं, वो लेने नहीं आते, अपने घर ही रह जावे। गारे देख के बोले हम जावे को कौन रोड पे। कोई ब्याह शादी हो, कपड़े ने लोग नहीं उठाए डोले जी, वह कपड़े ने उठावे या आगे देखें या बालक के थामे। यहाँ इतनी परेशानी है कि जितनी गिनाई जाऊँ उतनी कम है। ये रोड एक बार बन गया था, उसके बाद सीवर आए, सीवर भी ओके हो गए। फिर विधायक चेंज हो गया हमारे यहाँ का। पहले जगदीश प्रधान जी थे, एक बार रोड बन गया था, फिर सीवर डले। उसके बाद फिर ये जो सीवर डलने के बाद फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन में विधायक जी हार गए। ये विधायक जी आए, आते ही पहले तो दंगा होगा। काम तो हो तो जब देखा जाता, पहले तो दंगा हुआ, लोग वहाँ में डोले भागे हुए, लड़ते मरते, आज तक उठ रहे हैं लोग। जो जेल जा रहे हैं आज तक जा रहे हैं। फिर वो कोरोना आ गया, फिर यहाँ वो लग गया जी लॉकडाउन। अच्छा, इस सड़क का लॉकडाउन कोरोना में लगा है, उससे पहले के लगा हुआ है? सड़क का तो जी वैसे जब का ही है, वैसे जब ये जनवरी में कर लगभग ही इसका काम निपटा था। सीवर का काम बस जब निपटने के बाद तब से ये बंद है। रोड की ये हालत है। बरसाती सीजन में नालियां ओवरफ्लो में ये सब यही हाल होते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा हाल अभी देखना बाकी है, वो बरसात में दिखता है जब बरसात होती है। तो बाबूजी, ये समस्या आप जो लोग बता रहे हैं 1.5 साल यही है? यही है जी, बिल्कुल है। बहुत परेशानी है। ये तादाद से ज़्यादा रोड का तो कोई नाम ले ही ना रहा। इधर को तो कोई झांक ही नहीं रहा नेता क्या जी देख भी लें उजक के। अच्छा सर, जीत गए हैं और दिल्ली की सरकार है, कह रहे हैं हम आम आदमी की सरकारें हैं। मैं बेसिकली अमूमन में पार्टीबाजी नहीं करता हूँ, लेकिन जब जगह ही नहीं है और जिसकी जिम्मेदारी है वो ही नहीं बना रहा, इसमें क्या कहेंगे? अब फिर क्या कहेंगे जी, इसमें जब वो बनाएगा नहीं तो फिर तो दिक्कत झेल रहे हैं लोग, परेशान है। अब ये दुकान है, अभी बताओ इस पर कोई कहाँ को जाएगा जी? ये दुकान खोली, जाहिर सी बात है, किस मकसद से दुकान खोलिए, ग्राहक ही नहीं आएगा तो क्या फायदा? नहीं आएगा तो करेंगे क्या दुकान वाले? किराया 5,000 रुपया 4,000 रुपया दुकान का किराया हो, दुकान वाला परेशान, मालिक आए के किराया ले जाओ जी, पैसे किराया का दो। अब किराया दे तो कहाँ से जो वहाँ पे काम ही नहीं है। उन्हों कहे जी किराया नहीं है, अगले महीना ले जाओ, उन्हों कहे जी खाली करो। वो करेगा क्या? या तो आत्महत्या करेंगे लोग। भाई काम नहीं होगा तो क्या करेगा भाई? आत्महत्या करेंगे या भागेंगे कहीं को यहाँ से। कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ रहा जी, बढ़ रहा क्राइम। पल्ली रोड 4 दुकान पट गई परसों। पल्ले रोड पर 4 दुकान पड़ी हैं, 2 डेयरी हैं, एक बर्तन की है। मच्छर भी पैदा हो रहे हैं इसके अंदर। अगर इस खबर को यहाँ के अभी के जीते हुए विधायक हाजी यूनुस जी देख रहे हैं या यहाँ की निगम पार्षदा ही देख रही हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके परिवार वालों से, अगर आप उनकी वाइफ, आप उनके बच्चे, आप उनके रिश्तेदार हैं तो देखिए उनकी वजह से यहाँ के लोगों का क्या हालचाल है। अगर आप यहाँ के नेताओं के रिश्तेदार हैं तो आपको उन्हें फोन करके जरूर बोलना चाहिए कि सर 2 पैसा कम कमा लीजिएगा, लेकिन शिव विहार के लोगों को कम से कम सड़क तो दे दीजिए। लाइट बत्ती की तो बाद में बात करेंगे। अगर यहाँ पे अभी मैं अपनी लाइट बंद कर दूं कैमरे की तो यहाँ पे गुप्त अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लेकिन ये सारी सुविधाएं
किसी भी देश में कहा जाता है उस देश की इकोनॉमी नंबर 1 होती है जिस देश के रोड बड़े अच्छे होते हैं, और इसी को घटाते जाएं देश, राज्य, इलाका, मोहल्ला, गली, इन सब में अगर सड़क ही अच्छी नहीं होगी तो लोगों के रोजगार कहां से होंगे। तो अगर आप नेताओं के रिश्तेदार हैं, एक बार उन्हें फोन कीजिए और बोलिए सर वे हिंदुस्तान की खबर देख लीजिएगा, और थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो एक बार कम से कम घूम तो जाओ। यहाँ के लोगों को झूठे आश्वासन पहले भी दिए हैं, एक बार आके और दे जाओ कि भैया बनवा रहा हूं ये सड़क, जल्दी बनवाऊंगा। चेहरे देख लीजिए यहाँ के लोगों के, ये लोग यहाँ पर बुला करके नहीं आए हैं। इन लोगों ने देखा कि बस रिपोर्टिंग हो रही है और चलते हैं, शायद ये आवाज आपके पास तक पहुंचे। विधायक जी, निगम पार्षदा जी, ये रोड आपको बुला रही है। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। साथ ही पंडित जी हमारे साथ हैं। सर जी 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 बेशर्मी की लेकिन हद है इस सड़क को देख के कहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ के लोग इतने परेशान हैं। मैं जी हिंदुस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों के दुख दर्द समझने के लिए और हम लोगों के पास इस टाइम, इस सर्दी में, इस बारिश में भी पहुँचे हैं, और जिसमें कि जो हालात हैं इस सड़क के कि लोग चलते चलते जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, गिर जाते हैं, और हम लोग निकलते हैं घरों से तो हमें लगता नहीं कि हम राजधानी में बसे हुए हैं। हम लोग अपना गाँव और छोड़ के इसलिए आए थे कि हम राजधानी में थोड़ा सा सुविधा से रहेंगे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम गांव से भी बदतर स्थिति में इस एरिया में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं विनम्र निवेदन करूंगा निगम पार्षदा जी से, इसके अलावा विधायक हाजी यूनुस जी से, कि कम से कम हम लोगों की जो ये लाखों लोग इस गली पे बसे हुए हैं, इस रोड पे बसे हुए हैं, उनकी खबर लें। और हम बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के लोग बहुत परेशान है। नेताजी, हो सकता है आपको शर्म ना आए, लेकिन यहाँ के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाने में बड़ी शर्म आती है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत बुरी बात है। आपको इस सड़क को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। क्या आप लोग यहाँ के नेताओं को कुछ कहना चाहेंगे? नेताजी शेम लोग बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास टाइम है, समय है, कृपया आके सड़क को जल्द से जल्द बनाएं। वी हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं नेताजी आप। 6 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्या सड़क जरूरी नहीं है भाई? सड़क का हाल देखिए। भाई साहब हमारे साथ हैं। सर, इस सड़क का ये हाल कब से है? करीब 2.5-3 साल हो गए इसको ऐसी पड़ी है, और यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। आज तो थोड़ा सा जो है यहाँ पानी नहीं है, जितना पानी यहाँ था अभी 4 दिन पहले, और इतना बुरा हाल आज तक यहाँ कहीं दिल्ली में देखने को नहीं मिला जो यहाँ है। अच्छा, लोगों को जब आप कहते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या सही बात है ये? कहने को तो दिल्ली है, लेकिन गांव से बदतर हो रही है ये। गांव से बदतर हो रही है। हम रास्ता भी छोड़ेंगे बेटा, गाड़ी ताकि जाते रहे भैया, आप निकालते रहे, और नुकसान ही है। देखिए ये जो गाड़ी जा भी रही है ना, अपने नुकसान के साथ जा रही है। डेप्रिसिएशन ऐड होता जाता है, जंग लग रहे हैं गाड़ियों में, रोज गाड़ी धो भैया। और हम तो, हालांकि हमारी आदत थोड़ी अलग है, हम तो कीचड़ में खड़े होकर के रिपोर्टिंग करते हैं। सच्चाई से क्यों भागना? जब आप इस सड़क का बुरा हाल कर सकते हैं नेताजी, तो हम खड़े तो हो ही सकते हैं कम से कम। बाबूजी, अब जैसा कि अब यहाँ हमारे एमएलए साहब हैं हाजी यूनुस जी, आज तक यहाँ देखने नहीं आए कि क्या रोड का क्या हाल है, सी बिहार में कोई रहता है या नहीं रहता। आज तक आया हो तो किसी से पूछवा दो, यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है। यहाँ के नेताजी यहाँ पर नहीं आए हैं जीतने के बाद। अच्छा, ऐसी तो जानकारी है कि उन्हें कई प्रभार दिए गए हैं, बड़ा काम वो पार्टी के लिए कर रहे हैं। जनता के लिए भी मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। लाइव एग्जाम्पल देखिए ना, साइकिल किस तरीके से जा रही है। क्या ये इन आदमियों की अपनी बेइज्जती नहीं है? हर व्यक्ति को इज्जत से रहने का अधिकार है। बच्चे बड़ा मजे ले रहे हैं हमारे साथ, बच्चों को भी दिखा दो एक बार, बड़े मजे से। बच्चों को लग रहा हो सकता है कि शायद इस रिपोर्टिंग के बाद कोई समाधान निकले। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सम्मानित हो, उसको समाज में सम्मान मिले, लेकिन यहाँ पे कैसे सम्मान मिलेगा भाई साहब? इसी में से निकल के जाना है, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो। जी, तो ये बुरा हाल सड़कों का लगातार है, और इसके बावजूद भी नेताजी गायब हैं। देखिए बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात, दिल्ली सबसे बड़ी बात तो हमारा दिल करता है हम ये गाड़ी छोड़ के रिक्शा ही चलाने लगे। ये लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं आप। नेताजी, ये दिल्ली है और यहीं से आप जीते हैं। सर,
गाड़ियों का नुकसान भी तो होता होगा। होता है, गाड़ी सब कुछ अलाइनमेंट कराना पड़ता है। और गाड़ी कितनी तो मतलब कितना डेप्रिसिएशन, कितना। हमारे रिलेटिव आते नहीं है, हम दिल्ली में कहते हैं, वे कहते हैं दिल्ली नहीं है। हर इंसान को इज्जत से रहने का अधिकार है, समाज में इंसान कमा भी इज्जत के लिए रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या गांव में रहे ना, हम वापसी करना चाह रहे, इसलिए गांव में गए थे कि हम दिल्ली से वापसी गांव में रहेंगे। जी जी, तो दिल्ली नरक विहार में नहीं, हम शिव विहार में नहीं रहेंगे, हम अपने गांव में रहेंगे। हम ऐसा चाहते हैं। शिव विहार नरक विहार पार्ट 2 में सबसे बड़ी बात देखी आपने, हम गांव जाना चाहते हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण देखा आपने, मतलब ये पलायन का कारण भी हो सकता है। लाइव एग्जांपल में देख रहे हैं सर, और क्या चाहिए आपको? जीते हुए काफी बच्चे कह रहे हैं यहाँ नहीं रहते, गाँव में रहेंगे। तो यहाँ नहीं रहेंगे, ये बहुत बुरा हाल है। और फिर भी सर हम चाहेंगे कि आप आराम से लेकर के जाएं, कोई असुविधा ना हो, लेकिन असुविधा जाहिर सी बात होगी। नेताजी ने बड़ी मेहनत की असुविधा होने के लिए। और जी 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 जी, ये बाबूजी ने बहुत बड़ी बात बोली है। बाबूजी बढ़िया बात बोली। हाँ जी, इसका नाम शिव विहार नहीं होना चाहिए, इसका नाम नरक विहार होना चाहिए। इसका नाम नरक विहार होना चाहिए। बाबूजी लगता है कि दिल्ली में हो। हाँ, दिल्ली में ही है। अच्छा, लेकिन हाल देख रहे हो, गांव से बुरे हो रखे हैं। बहुत गांव बढ़िया है, इससे गांव में सड़क तो है। गांव की सड़कें भी इतनी देखो, गांव की जंगले ये वह सब चीज साफ है बिल्कुल। और यहाँ क्या हाल है, यहाँ ये नालियों के देख रहे हो हाल। पहले मैंने यहाँ पे ऐसे पानी निकाले हैं, डब्बों से फेंके, डब्बों से निकाल गए। अच्छा ये बताएं, क्या यहाँ पे लोग अपनी गली, कोई बता रहा था यहाँ पे कोई गली है, लोग अपने आप ही मलबा डलवा रहे हैं अपने पास। आगे पे मलबा पड़ा हुआ है, ये अपने आगे गिरा है, आप देखो ये मलबा पड़ा हुआ है ना, ये अपने पैसों से डला हुआ है, ये सारा मलबा अपने पैसों से। भाई साहब यहाँ पे लोग अपने पैसों से मलबा डलवा रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? हद होती है बेशर्मी की। जीत गए हो, नेता बन गए हो, सड़क बनवा दो यार, बेशर्मी। गलती करी है जो रेंगुल नेता बनाया। और बोलो, हाँ और भी सुनना चाहते हैं? और बोलो, बनवा दो यार सड़क। एक सड़क ही मांग रहे हैं तुमसे, नौकरी तो तुम्हारे बस की है नहीं, सड़क ही दे दो। हम नौकरी भी मांग रहे हैं। ये बताओ, अच्छा रिश्ते का भविष्य कितना खराब है। ये मजबूत बात है, ये मजबूत चीज कह रहे हैं जी। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसमें पैर टूटेगा, वो होगा, ये चीज होगी। बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके क्या हाल होगा। फ्री दिया उन्होंने, ये फ्री दिया है। देखिए ये सीएम साहब जी हमारे जो कह रहे थे, केजरीवाल जी, उनका जी फ्री लाइट फ्री, ये चीज हमें नरक फ्री दे रखा उन्होंने। ये चीजें फ्री दिखाओ जरा, ये फ्री हमारी जिंदगी खराब करके फेंक दी। जो है हमारी सड़कें नहीं बन रही, हम अपने पैसों से मलबा गिरवा रहे हैं, हमारी कस्टमर नहीं आ रहे, हम दुकानदार हैं यहाँ। अभी नालों में देखिए, आप नालों में देखिए, कीचड़ भरी हुई है, ऊपर तक कीचड़ भरी हुई है, लेकिन पानी जाने का रास्ता नहीं है, पानी आता है रोड पे। अरे कोई बात नहीं। अच्छा एक बात हम और बताना चाहते हैं, नेताओं के कुछ चमचों के फोन हमारे पास लगातार आ रहे हैं और वो हमें कह रहे हैं हम बनवा रहे हैं ना सड़क, आप क्यों बार बार इस खबर को दिखा रहे हैं? तो चमचे जी, आपका काम पहली बात हमारे चैनल पे नहीं है। अगर आप मुद्दों में बात करेंगे तो आपका स्वागत है, वरना चमचा किसी और चीज के लिए काम आता है। सर हमारे पास फोन भी आ रहे हैं कि आप ये खबरें क्यों दिखा रहे हैं, हम तो सड़क बनवा रहे हैं। आपको कब से ये आश्वासन मिल रहा है कि हम सड़क बनवा रहे हैं? करीबन 2 साल से। अच्छा, 2 साल से जनता परेशान है। अब परेशान क्या है, ये तो जनता को वोट देने का दंड मिल रहा है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ फ्री मिला है। सर क्या क्या फ्री मिला है? सर हमें फ्री मिला, कीचड़, पानी, गंदगी, और जो है बिल्कुल हद से बेहाल हो रहे हैं हम यहाँ पे। सब कुछ फ्री दिया केजरीवाल जी ने हमें। टांग टूटना फ्री मिला। और बेटा और क्या फ्री मिला? ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, साइकिल टूटवानी, साइकिल टुड़वानी फ्री मिली है। ये चीज हमें फ्री मिली है। बाबूजी हाँ जी, फ्री मिला है? हमें नरक विहार फ्री मिला है। नरक विहार फ्री मिला है। जी जी जी, हमारे असली बात है, हमें नरक विहार मिला है फ्री। तो सर ये तो हमारे टीटू भाई हैं जिस पानी को झेल रहे हैं, अच्छा, वरना और होता तो भाग जाता अब तक तो यहाँ से आदमी। अब यहाँ पर सीवर एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण 33 फुटा रोड की हालत है। बेसिकली देखिए, ये चौराहा है, इधर से जो सीवर की लाइन डली, इधर से जो लाइन आई, सीवर को इधर जाना है, तो यहाँ पर एक गोला बनता है। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को एंजॉय करना तो बेटा, लेकिन थोड़ा साइड होकर के। कोई सड़क नहीं बनी, सीवर वाले ने सीवर डाला, देखिए नीचे देखिए, सीवर वाले ने सीवर डाला और सड़क नहीं बनाई। अब जाहिर सी बात है 33 फुटा कैसे बनेगा, ये मेन कारण है। इसलिए बोला जा रहा है कि 1.5 साल से ये सड़क नहीं बनी। लोगों को कितना नुकसान हुआ ये बात करते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ है इसकी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। राजवीर जी,
आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कितनी अव्यवस्थाएं आती हैं। कस्टमर नहीं आते दुकानों पे, पानी भर जाता है पूरी रोड पे, कीचड़ उठा रहता है। और बाकी परेशानी तो सबको ही है। नॉर्मल डेज में धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, दुकानों में घुस जाती है धूल। एक होटल वगैरह हैं जो खाना नहीं खाते हैं लोग, आके बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। कुछ दुकान वाले ऐसा बोल रहे हैं कि बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गए। हाँ जी सर, मैंने अपना होटल खोल रखा है। अगर बारिश पड़ती है तो यहाँ इतनी कीचड़ हो जाती है, सारा सामान खराब हो जाता है, कोई बंदा आता नहीं है। और नॉर्मल डेज में इतनी मिट्टी उड़ती है, मिट्टी रोड की सामान खराब हो जाता है। इसे 1-1.5 साल से ऐसे ही पड़ा है ये रोड। हाँ जी, ये अपने आप में मेरे ख्याल से आपने जो खाना बनाया, बारिश हो गई फिर वो तो खराब ही है। हाँ जी, कोई आता ही नहीं है, इतनी कीचड़ हो जाती है, दलदल सा हो जाता है, बिल्कुल दलदल सा हो जाता है। लेकिन नेताओं के दिल बड़े सख्त हैं भाई साहब, वो दलदल नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा है कि 33 फुटा रोड को बना दिया जाए। शिव विहार या नरक विहार, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे पूरा साथ दे रहे हैं खबर में। वे हिंदुस्तान न्यूज़ देखते रहे आप। नरक विहार हो गया ये तो। पूरी सड़क की कवरेज आपने देखी और आपने देखा कि किस प्रकार से बुरा हाल है। मोहन जी क्या बोले आप, मैं तो स्पीचलेस हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपको पार्ट 1 दिखाने के लिए आपकी वी हिंदुस्तान न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, खासकर आपको कि आपकी खबर दिखाने का सर ये हुआ है कि जो चमचे लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया पर आजकल पोस्टर शेयर कर रहे हैं कि 18 जनवरी को टेंडर शेयर होगा, टेंडर निकलेगा। मतलब इतनी तुच्छ लेवल की राजनीति हो गई। अब टेंडर 18 खुलेगा, मतलब अगले चुनाव तक रोड बन जाएगी, आप ये उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हालात हैं। तो मैं निशा देखिए, हमारा तो खबर दिखाने का मकसद ये है कि भैया सड़क बन जाए। 18 को बनाओगे, 20 को बनाओगे, 31 को बनाओगे, वे हिंदुस्तान तो लगातार दिखाएगा। सर देखिए, उम्मीद है आप लोगों के थ्रू ही उम्मीद बनी है हमारी, और हम उम्मीद करते हैं जनप्रतिनिधियों से तो उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन वी हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से दोबारा एक उम्मीद एक जागी है दिल में कि चलो कुछ तो होगा, ये नरक विहार से दोबारा शिव विहार बनने की ओर अग्रसर होगा दोबारा से। तो तभी आपको लग पाएगा कि जिस नेता को आपने जिताया है वो आपका अपना है। बिल्कुल, वैसे तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, पहले भी कहा था मैंने, ये उम्मीद खत्म है, लेकिन इस सड़क बनने के बाद थोड़ी उम्मीद जागेगी। तो अगर ये सड़क बनती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उम्मीद जागेगी कि नेताजी आपको जो वोट दिया है ना, सही जगह दिया है, ताकि आपने, क्योंकि गली तो ये बना दी। तो मोहन जी, हम आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने 33 फुटा की बुरी हालत के लिए आपने हमारा आह्वान किया, और हम आपसे ये वादा करते हैं लगातार छोड़ेंगे नहीं, बनाते रहेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, ये जो मार्ग है ये यूपी की सीमाओं को भी जोड़ता है, ये बड़े अफसोस की बात है। और इस रोड पर आगे जाके एक सरकारी स्कूल भी है एमसीडी का, वो तो भी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद थे। तो आज ये हालात, अगर मान लीजिए अगर स्कूल खुले होते तो इस सड़क बच्चों का क्या हालात होता। दिख रहा है जो अभी हाल है वही होता। बच्चे हमारे को देख करके जैसे हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, हालांकि हम बड़ा गिरते हैं जाते हुए, अब भी गिरते हैं, साइकिल से गिर जा, वैसे रपट के गिर जा, लिकाड़ का बाहर वहाँ छोड़ कहाँ है रोड पे बाहर। ये बच्चे लेकिन बड़े खुश। एक बार सब अपना चेहरा दिखा दो एक बार कैमरे को, भाई एक बार ढंग से देख लो। इनका नाम है, क्या नाम है? बादल, बादल, सागर, सागर, वंश, अंकित, अंकित। वे हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से अगर खुशी बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है नेताजी, थोड़ी खुशियाँ आप भी बांट दीजिए, सड़क बना दीजिए, बच्चे वाकई बड़े खुश हो जाएंगे। बाबूजी दिक्कतों का सामना, बेटा थोड़ा रास्ता भी छोड़ दो, गाड़ी निकल जाए। बाबूजी दिक्कतों का सामना कितना करना पड़ता है? पूरा ही दिक्कत हो रही है, रोटी वाले दिक्कत, वैसे दूध सुबह दूध लेने जाने में बच्चे गिरते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। 4 बार गिर चुका हूँ। 4 बार गिर चुके हो? हाँ। 4 बार गिर चुके हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये गिरे हुए हैं, यहाँ के नेता गिरे हुए हैं। बस ये नहीं कह सकते कौन गिरे हुए हैं, हम ही गिरे हुए हैं, नेता कहाँ गिरे हुए हैं, वे तो अपने घर में हैं। वो अपने घर में है। नेताजी बाहर निकलिए, 33 फुटा रोड आपको बुला रहा है। वे हिंदुस्तान न्यूज़ देखते रहे आप।